अल्लाह ना करे तुम्हारी किस्मत बुरी हो। अल्लाह का दिया सब कुछ तो है तुम्हारे पास, घर है, शौहर है, और अब तुम्हारा घर मुकम्मल होने वाला है। लेकिन मेरा शौहर मेरा घर मुकम्मल होने से पहले उसे उजाड़ देना चाहता है। ये क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो उसने कहा। अम्मा, आप इसको समझाने के बजाय मुझे समझा रही हैं कि मैं इसकी बात मान लूं। अम्मा, मैं कैसे इसकी बात मान लूं? कैसे गुजारा हो सकता है इसके साथ मेरा? आप भी मासूमा के मामले में कुछ पर्सनल हो गए। एज अ डॉक्टर ये मेरा फर्ज है और वो मेरी पेशेंट है, दैट्स इट। कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। कौन सी मोहब्बत यार? तुम जानते हो मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत सिर्फ तब तक रहती है जब तक वो चीज आपको मिल नहीं जाती। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी हो। तुम भी बहुत अच्छे हो। मासूमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। कहाँ? वो जिब्रान तुम्हें लेने के लिए आया है। जिब भी आया है? हाँ सच? हाँ सच। चलो आओ तुम मेरे साथ। मासूमा आओ ना, बैठो यहाँ। यहाँ जिब्रान आएगा? हाँ, जिब्रान यहाँ आएगा, इसीलिए तुम्हें कह रही हूँ ना यहाँ बैठो। चलो शाबाश। मासूमा बहुत अच्छी बच्ची है। लेट जाओ। बैठना नहीं, लेटना है। जिब्रान कह रहा था मासूमा यहाँ लेटेगी तो फिर मैं आऊँगा। चलो लेटो, शाबाश। बांधो, जल्दी से बांधो इसे। बांध क्यों रहे? जिब्रान ने कहा था कि मासूमा को बांध कर रखिएगा ताकि मेरे आने से पहले ये कहीं जाए ना, तो अब इसीलिए तुम्हें बांध रहे हैं, ठीक है? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, बहुत अच्छी बच्ची हो। बस अभी थोड़ी देर में जिब्रान आने वाला होगा। रेडी? मेरे हाथ क्यों बांध रहे हैं? फिर मैं उससे हाथ कैसे मिलाऊंगी? अगर जिब्रान तुम्हें कोई फूल देगा ना तो तुम फेंकोगी नहीं, इसलिए हाथ बांध रहे हैं। मासूमा, सर ऊपर करो। चलो, क्या है? इसमें तुम्हें गाने सुनाई देंगे। सर ऊपर करो, शाबाश। चलो, ये ठीक है? गाने नहीं है। मैं अभी इधर से चलाऊंगी, फिर तुम्हें गाने सुनाई देंगे। जब आपकी ज़ात से जुड़ा हुआ कोई शख्स तकलीफ में हो
तो उस तकलीफ की चुभन आप भी उसी शिद्दत से महसूस करते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन शख्स है जिसकी तकलीफ की शिद्दत आप उससे ज्यादा महसूस कर रहे हैं? मासूमा। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी हो। तुम भी बहुत अच्छे हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मासूमा को शौक देने की क्या जरूरत है? वही जो हर दिमागी मरीज को होती है। लेकिन उसको जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। मैं करूंगा उसको ठीक। ये प्रोफेशन बोल रहा है या अंदर की मोहब्बत? मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, और फिर भी अगर तुम क्यों क्यों की रट लगाए रखोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि मैं तुम्हें इस काबिल नहीं समझता। शायद इसी तरह भटकने का नाम ही मोहब्बत है। शायद सच्चे लोग इसीलिए ऊंचाइयों पर जाकर बैठ गए कि उन्हें उनकी मोहब्बत नहीं मिली। तुम्हें यह मानना पड़ेगा तानिया, मोहब्बत पाने का नहीं, करने का नाम है। अम्मा आप इसको समझाने के बजाय मुझे समझा रही हैं कि मैं इसकी बात मान लूं। अम्मा मैं कैसे इसकी बात मान लूं? कैसे गुजारा हो सकता है इसके साथ मेरा? ये तो एक रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ के परी शहजादों की कहानियों में रहने वाली लड़की है, और मुझे प्रैक्टिकल लाइफ गुजारनी है। अम्मा इसका मेरा गुजारा नहीं हो सकता। कैसे गुजारा होगा? एफए तक तो किया नहीं है इसने। मैं उसे जितना समझा सकता था समझा चुका हूँ खाला, पर वो नहीं समझा। उसे लगता है कि तानिया को हमारी तवज्जो की ज़रूरत है, लेकिन जितनी तवज्जो हम उसे देते हैं अगर इससे उसका दिल बहलना होता तो ये नौबत ही ना आती। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ बेटा, तानी ठीक ही कहती है। टोनी फितरतन ही बेवफा है।
किसी की बुरी फितरत दूसरे की बुरी किस्मत बन जाती है, और इस मामले में टोनी और तानिया दोनों ही की फितरत एक जैसी है, और इसीलिए मेरी और तानिया की किस्मत एक जैसी है। हम दोनों ही अपनी अपनी खुशी को तरस रहे हैं, मगर तानिया की बदकिस्मती मुझसे कहीं ज्यादा है, क्योंकि मैं खुशी के बगैर जीना जानता हूं और वो इस दुख के साथ मरना चाहती है। पर मैं क्या करूं? ये लड़की अगर कुछ कर आ गई अपने साथ तो मैं क्या करूंगी? मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो इस पर नजर रख खाला, इस पर हर टाइम नजर रखा कर। इस वक्त है कहाँ वो? अपने कमरे में ही होगी, मैं देखती हूँ। याद नहीं। तानिया बेटा, अरे बेटा कैसे बैठी है तू? की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। एक मिनट, क्या हुआ इन्हें? मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ इन्हें? जी वो शॉक रूम में लेके गए थे। मगर क्यों? सोनी, तानिया के बारे में क्या सोचा? तानिया के और मेरे मामलात क्लियर। क्लियर? मतलब ये कि मैं गया था उसके पास। उसे ये बताना बहुत ज़रूरी था कि हम दोनों का मुस्तकबिल एक नहीं हो सकता। उसे ये समझाया मैंने कि वो ख्वाबों में रहने वाली लड़की है और मैं प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने वाला हूँ। जब मैं उसे प्यार ही नहीं करता तो उसको खुशी कैसे दे सकता हूँ? मुझे तो एक ऐसा हमसफ़र चाहिए जो मुझे चाहता हो और जिसे मैं पसंद करता हूँ। चाहे वो तुम्हें चाहे या ना चाहे। शायद चाहती तो है मगर बोलती नहीं। एनीवेज, खैर तानिया मान गई। हाँ, मान गई। आई डोंट बिलीव दैट। क्यों? क्योंकि आई नो शी लव्स यू सो मच। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, और प्यार के साथ साथ वो पैशन भी, ऐसा पैशन जिसके लिए कोई जान भी दे सकता है।
तो आखिर आज तुम्हारे अंदर का जहर बाहर आ ही क्या। मेरा ख्याल है कि मेरी ख्वाहिश के बावजूद तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। तुम अच्छी तरह जानती हो, अच्छी तरह जानती हो कि मासूमा को शौक की जरूरत नहीं है। कोशिश करेगा, मैं उसे उसकी जिंदगी से दूर कर दूंगी। माइंड इट। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए तानिया की शादी पर बुलाना बहुत ज़रूरी होगी। रियली? तानिया शादी कर रही है? हाँ हाँ, बहुत जल्द इंशाल्लाह वो रुखसत हो जाएगी। किसके साथ? तैमूर के साथ। तैमूर? मेरा दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त, तुम्हें मिलवाया भी था जब यहाँ आया था वो। असल में तैमूर जो है वो बचपन से तानिया को प्यार करता था। If that is the case, तो मैं उनके लिए बहुत हैप्पी हूँ। May God bless them. आमीन। ओह, एक्सक्यूज मी। हेलो माँ। टोनी, देख, अगर मेरी तानिया को कुछ हुआ ना, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुझे। अम्मा, अम्मा, हुआ क्या? तानिया ने अपने हाथ की नस काट ली है। क्या? अब अम्मा किसी डॉक्टर के पास लेके गई हैं उसको? तैमूर लेके गया है उसे हॉस्पिटल। तो आकर टोनी, मेरी तानी बच जाए, वरना तेरी ये माँ भी जिंदा नहीं रहेगी। अम्मा, अम्मा फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। तू कुछ ना कर, बस ये दुआ कर कि मेरी तानी को कुछ ना हो, वरना बहुत कुछ हो जाएगा। टोनी, what happened? सब ठीक तो है ना? वो तैमूर का एक्सीडेंट हो गया। Oh my God. सर, इस शानदार डिस्प्ले का बड़ा फायदा हुआ है सर। बाहर से आने वाले लोग हमारी गारमेंट्स देखकर ऑर्डर बुक करा देते हैं सर। हाँ जी बाजवा साहब, इस का मकसद यही था। मुझे ये बताएं, बच्चों के डिज़ाइनर्स जो हैं उनसे तो मिलवाएं मुझे। ये थोड़ा ऑब्सोलीट किस्म का डिज़ाइन है और कंपटीशन आपको पता है मार्केट में बहुत ज़्यादा है। जी सर। तो मुझे बच्चों की जो डिज़ाइनिंग है उसमें बहुत नई नई चीज़ें चाहिए। हाँ जी सर, जी सर। ठीक है। और एक मीटिंग तो रखवा दें प्लीज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। खैरियत सर? हाँ हाँ, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। ओके सर। थैंक यू। अरे डॉक्टर साहब, आज तुम्हारे दिल में छुपी मोहब्बत राहिल को नजर आई है, कल किसी और को नजर आएगी। आखिर कब तक
छुपाते रहोगे अपने दिल में छुपी मोहब्बत को? नहीं, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं अब किसी से कोई मोहब्बत नहीं करता। मासूमा का ख्याल मैं सिर्फ इसलिए रख रहा हूं कि मैं एक डॉक्टर हूं, और डॉक्टर होने के नाते मेरा ये फर्ज है। That's it. अरे माना यार कि तुम एक फर्स्ट-क्लास डॉक्टर हो। अच्छा चलो, अपने दिल पर हाथ रखकर ये बताओ, क्या पहले किसी मरीज को शौक लगने की तुम्हें तकलीफ हुई? नहीं ना? मैंने कहा ना कि मुझे किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन शायद तुम ये जानते नहीं कि मोहब्बत को जितनी शिद्दत से दबाया जाए वो उतनी ही शिद्दत से बाहर आती है। और जिस दिन ये हकीकत तुम्हारे सामने आएगी, फिर क्या करोगे? इनकार कर पाओगे? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं कर पाओगे। अपना ख्याल रखना। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। हेलो। तानिया कैसी है? अफसोस कि बच गई है वो। यार इस तरह तंज क्यों कर रहे हो? सॉरी यार, पर मुझे लगता है कि तुझे अफसोस हुआ होगा। यार तुम लोग मुझे इतना गलत क्यों समझते हो? मजबूरी है दोस्त, मुझे पता है तुझे गलत लगता होगा, पर मुझे लगता है कि तू खुश है, वरना एक बार उससे मिलने ज़रूर आता। यही तो बात है दोस्त, तुम हमेशा मुझे समझने में देर कर देते हो। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, यही वक्त है मुझे तानिया की नज़र में बुरा और तुम्हें अच्छा साबित करने का। उसे जब होश आए तो उससे कहना कि टोनी को फ़ोन किया था, बताया था कि तानी मर रही है, लेकिन वो फिर भी नहीं आया। और फिर जब वो ये देखेगी कि किस तरह से तुमने भाग दौड़ करके उसकी जान बचाई, तो उसकी मोहब्बत का रुख तुम्हारी तरफ हो जाएगा। तू भी किताबी बातें करने लगा। मेरे दोस्त, जो मैं कह रहा हूँ एक बार वो आजमा कर तो देख। अगर तेरी मोहब्बत जीती ना, तो जो तू कहेगा मैं वो करूँगा। चल ठीक है, देखते हैं। डॉक्टर साहब, बहैसियत एक साइकेट्रिस्ट मुझे जो मुनासिब लगा मैंने वही किया, और आज इसका रिजल्ट ये है कि मासूमा की एग्रेशन पहले की निस्बत बहुत कम है। इट्स रॉन्ग। उसका एग्रेशन ग्रेजुअली कम हो रहा था। सिर्फ आपके साथ। तो ये कि उसने सारी जिंदगी आपके साथ नहीं गुजारनी, बाकी लोगों के साथ भी एक नॉर्मल लाइफ गुजारनी है उसने। फिर भी मैं उन्हें शौक देने के हक में बिल्कुल नहीं हूं सर। इसलिए कि वो आपकी अपनी आई मीन टू से के डॉक्टर साहब की बेटी। लेकिन डॉक्टर साहब, उसका ट्रीटमेंट इसी तरह पॉसिबल है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आइंदा
आइंदा ऐसा ना हो। डॉक्टर अवैस, मेरा ख्याल है कि ये केस डॉक्टर साहब ने मेरे हवाले किया था और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई इसमें इंटरफेयर ना करे। अगर किसी ने इंटरफेयर करने की कोशिश की तो ना सिर्फ मैं ये केस छोड़ दूंगी बल्कि रिजाइन भी कर दूंगी। तुम्हारी भी क्या जिंदगी है? तुम्हें इस दुनिया में लाने वालों में से एक तुम्हें जिंदगी देना चाहता है और दूसरा उसे छीनने पे बज़िद है। वैसे तुम किसे ज्यादा प्यार करोगे, जिंदगी देने वाली माँ से या जिंदगी छीनने की कोशिश करने वाले बाप से? दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। लव, मोहब्बत के भी कितने रंग होते हैं। इस छोटे से लफ्ज का इतना फैलाव है कि फैलते फैलते कायनात के दायरे से बाहर निकल जाता है। फिर भी दुनिया मोहब्बत के लिए तरसती है, किसी को मिलती नहीं, किसी को चाहिए नहीं, और कोई समझता नहीं। तो समझा दो। देखो टोनी, कुछ मोहब्बतों में डिमांड्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे मेरी जीज के साथ मोहब्बत और जैसे मेरी तुम्हारे साथ मोहब्बत। क्या फर्क है हम दोनों के साथ तुम्हारी इस मोहब्बत का? शायद मैं समझा न सकूं और शायद तुम समझ ना पाओ। कोशिश तो कर सकती हो, शायद मैं समझ जाऊं। सिंपल टोनी, सीश के साथ मेरी रिलेशनशिप में हर्ष है क्योंकि ही इज माई हस्बैंड, माई लाइफ पार्टनर, और मुझे हर हाल में उसी का साथ चाहिए। और मैं? तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए टोनी, सवाए तुम्हारे इस सेल्फलेस मोहब्बत के जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। और अगर आज तुमने मुझसे पूछा है तो आई वोंट लाई टू यू, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं सीज से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरी इस मोहब्बत का रंग और है और सीज के साथ मोहब्बत का रंग और। मुझे और कुछ नहीं चाहिए और मैं शुक्रगुजार हूं तुम्हारा, तुमने मेरी मोहब्बत की कदर की। मोहब्बत में अगर डिमांड्स शामिल ना हो तो मोहब्बत अपनी कदर, अपनी इज्जत खुद करवाती है। ये एक एहसास है जो सिर्फ रूह महसूस करती है, और नाम जिस्मों के ताल्लुक के होते हैं, रूह के नहीं थोड़े।
क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि हमेशा जोड़े आसमानों पर बनते हैं और आसमानों पर बिछड़ी हुई रूहों का मिलाप जमीन पर होता है। श्योर। हेलो, कहाँ हो? क्या फैसला किया तुमने? कैसा फैसला? देखो, अनजान बनने की कोशिश मत करो। मैं किसी भी फैसले कह रहा था कि नहीं बेटी। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या फैसला करना है। तुम्हें बच्चा चाहिए या मैं? मेरे ख्याल में तुम इस वक्त होश में नहीं हो। बाद में बात करेंगे। नहीं, अभी और इसी वक्त। मुझे अभी फैसला चाहिए, अभी के अभी। जो है तुम्हें उससे मोहब्बत है या जो अभी आना है उससे मोहब्बत है? ये उसी की मोहब्बत का समर है जो है, और जो तुम्हारे ख्याल से अभी नहीं आया है ना, उसने मेरे खून में ममता की ऐसी जाग लगाई है कि मेरे रुए रुए से माँ माँ की आवाजें आती हैं। ओके, तो इसका ये मतलब है कि तुम इस बच्चे को जन्म दोगी? हाँ हाँ, मैं अपने और तुम्हारे बच्चे को जरूर जन्म दूंगी। गेट लॉस्ट, बाहर में जाओ तुम। या
तुमसे एक जरूरी बात करनी है बेटा। बोलिए। बेटा, अगर नूमे तुम्हें छोड़ने की धमकी दे रहा है तो इस बात को सीरियस लो बेटा। इससे सीरियस बात वो और क्या कर सकता है मामा? इससे पहले कि वो तुम्हें छोड़ दे, तुम इस बच्चे को छोड़ दो। ये आप कह रही है मामा? एक माँ होकर? हाँ, ये मैं कह रही हूँ बेटा, एक माँ होकर। मगर क्यों? कैसे इतनी बड़ी बात कह दी आपने? जब तुम माँ बन जाओगी ना तो ये बात समझ पाओगी। जैसे तुम इस आधी जिंदगी के लिए फिक्रमंद हो, इसी तरह मैं भी अपनी बच्ची की पूरी जिंदगी के लिए परेशान हूँ। मैं अपनी एक औलाद का जख्म खा चुकी हूँ, अब दूसरी का जख्म सहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। दर्द तो सहने पड़ते हैं मामा, और वैसे भी नोमी की जुदाई का दर्द भी तो मुझे ही सहना है।